हेलो फ्रेंड्स, मैं आर्यन शुक्ला बिजनेस एडवाइज़र यूट्यूब चैनल बिजनेस एडवाइज़र 009 पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे कि बिजनेस किसके लिए है। क्या उन लोगों के लिए है जिनके पास में पैसा बहुत है, या फिर उन लोगों के लिए है जिनके पास में टैलेंट स्किल बहुत है, या फिर उन लोगों के लिए है जिनके पास में कुछ नहीं है। यहाँ पर देखने वाली बात है कि सभी के पास में कुछ न कुछ होता है, सभी के पास में कुछ न कुछ होता है, और कुछ न कुछ होने के लिए सभी के पास में अवसर होते हैं। यहाँ पर जैसा कि हमने 3 प्रकार के लोगों का चयन किया है, ये 3 प्रकार के लोग होते हैं, या 3 कैटेगरियों को यहाँ पर हम शामिल कर रहे हैं। एक तो वो कैटेगरी जिनके पास में पैसा है अर्थात अपनी ज़रूरत पूरी करने के लिए जितना पैसा चाहिए उससे भी काफ़ी एक्स्ट्रा है। दूसरे वो लोग जिनके पास में नॉलेज है, स्किल है, टैलेंट है, उतना जितना उनको अपने दैनिक जीवन में दैनिक आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए जिस नॉलेज, स्किल, टैलेंट की आवश्यकता होती है उससे भी कई गुना ज़्यादा है, या उससे भी काफ़ी ज़्यादा है। और तीसरे वो लोग जिनके पास में न तो पैसा है, न नॉलेज है, ना स्किल है, ना टैलेंट है, कुछ नहीं है, सिर्फ शरीर है, सामान्य शरीर, सामान्य दिमाग। अब ये 3 प्रकार के लोग हैं, 3 प्रकार के ये लोग हैं। अब सवाल इस बात का उठता है कि किसके लिए कौन सा बिजनेस चाहिए, या कौन बिजनेस कर सकता है, कौन बिजनेस नहीं कर सकता है, कौन बिजनेस करने लायक है, या कौन बिजनेस करने लायक नहीं है। इसलिए आज इन्हीं बातों पर हम चर्चा करेंगे कि आखिरकार जैसे कि एक गरीब आदमी कहता है, मैं भला बताओ कौन सा बिजनेस करूं, मेरे पास मैं क्या कर सकता हूं, न मेरे पास में पैसा है, ना हमारे पास में टैलेंट है, नॉलेज है, इसके लिए कुछ भी नहीं है, मैं भला तो कैसे बिजनेस कर सकता हूं। जिसके पास में टैलेंट, नॉलेज, स्किल है वो कहता भला तो मेरे पास में पैसा ही नहीं है, मैं कैसे बिजनेस कर सकता हूँ, बिना पैसे के बिजनेस कैसे हो सकता है। और जिसके पास में पैसा है वो कहता है मेरे पास में नॉलेज नहीं है, मैं भला बताओ कैसे मैं जब नॉलेज नहीं तो मैं कहाँ पैसा लगाऊं। कहने का अर्थ है कि जिसके पास में पैसा है उसको अवसर चाहिए पैसा लगाने के लिए, उसको प्लान चाहिए पैसा लगाने के लिए, उसे व्यक्ति चाहिए पैसा लगाने के लिए। उसे अवसर, प्लान, व्यक्ति, 3 चीज़ों की हम बात कर रहे हैं। जिसके पास है पैसा है उसे पैसे को काम पर लगाना है, इसलिए उसे 3 चीज़ें चाहिए। क्या? अवसर चाहिए, प्लान चाहिए, और व्यक्ति चाहिए। व्यक्ति ऐसा है जिस पर वो भरोसा कर सके, जिसको रिटर्न दे सके। प्लान वो जो कामयाब हो सके। अवसर वो जो कि तुरंत जिन पर वो इन्वेस्ट कर सके। एक चीज़। दूसरी चीज़, जिसके पास में टैलेंट है, नॉलेज है, स्किल है, लेकिन हो सकता है उसके पास में एक्सपीरियंस न हो। जिसके पास में नॉलेज है, स्किल है, टैलेंट है, लेकिन वो कहता है कि भला बताओ मैं कैसे बिजनेस कर सकता हूँ, मेरे पास में पैसा ही नहीं है। सत्य बात है। लेकिन जो नॉलेज है, टैलेंट है, स्किल, 3 चीज़ की हम बात कर रहे हैं। नॉलेज, स्किल, टैलेंट। तो नॉलेज, स्किल, टैलेंट ये अपने आप में एक नॉलेज के तौर पर ही है, लेकिन इसका एक्शन प्लान क्या है? जो भी अब आपके पास में नॉलेज, स्किल या टैलेंट है, यदि उसका आप एक्शन प्लान नहीं बना पा रहे हैं, यदि उसको एक्शन के रूप में सेट नहीं कर पा रहे हैं, तो वो सब बेकार है। वो सिर्फ केवल एक टीचिंग के लिए तो ठीक है, एक ट्रेनर के रूप में बनने के लिए तो ठीक है, लेकिन एक एक्शन के रूप में, एक बिजनेसमैन बनने के रूप में ठीक नहीं है। जब तक कि जो नॉलेज, स्किल, टैलेंट है उसका जब तक आपके पास में एक्टिव प्लान नहीं होगा है, और उस एक्टिव प्लान में आपको ये डिफाइन करना पड़ेगा, स्पष्टता डिफाइन करना पड़ेगा कि इसमें कितनी रिस्क है।
इसमें कितनी रिस्क है, कितना इसमें प्रॉफिट होने की संभावनाएं हैं, और कब कैसे कितनी रिस्क हो सकती है। अर्थात आप अपने नॉलेज, स्किल, टैलेंट के बल पर एक ऐसा एक्टिव प्लान तैयार करिएगा, ऐसे एक्शन प्लान तैयार करिएगा कि जिसमें कि आप इन्वेस्टमेंट को आप आमंत्रित कर सकें। जिसमें आपको एक इन्वेस्टमेंट के लिए आप आमंत्रण दे सकें, अर्थात एक इन्वेस्टर को आप अपना प्लान, अपना प्रोग्राम, ये सब चीज़ें आप दिखा सकें ताकि वो आपको बड़ा एक इन्वेस्टमेंट दे सके। साथ ही साथ ये भी ज़रूरी है कि आपको उन प्लानों की जो भी आपके पास में एक्टिव है, ठीक है, आपने प्लान बनाया, ठीक है, मान लिया आपने 50 लाख का प्लान बनाया, अब 50 लाख तो आपके पास में है नहीं, अब 50 लाख तो आपके पास में है नहीं, तो जब प्लस 50 लाख आपके पास में नहीं है, आप चाहते हैं कि प्लस 50 लाख हमको मिले और मैं ये बिजनेस शुरू करूं, या मैं 50 लाख इन्वेस्टमेंट करने वाला प्लान मैं किसी इन्वेस्टर को देना चाहता हूं, उससे मैं अपना पर्याप्त मात्रा में हम अपना पारिश्रमिक प्राप्त करूं। तो सवाल इस बात का उठता है कि 50 लाख इन्वेस्टमेंट करके कोई भी ट्रायल नहीं करना चाहेगा, कोई भी ट्रायल नहीं करना चाहिएगा। इसलिए आपके पास में टैलेंट, नॉलेज, स्किल है, तो इसके लिए जब आप एक्टिव प्लान बनाएंगे तो एक्टिव प्लान खाली उस एक्टिव प्लान पर कोई इन्वेस्टमेंट, भारी इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार नहीं होगा। तो पहली चीज़ तो आती है यह कि जो आपका एक्टिव प्लान है उस पर आपको ट्रायल करना पड़ेगा खुद ही, उसकी स्टार्टिंग खुद ही करनी पड़ेगी। इसके लिए आपके पास में जब टैलेंट, नॉलेज, स्किल है तो उसके लिए जॉब करिएगा, और उससे आप जॉब करिएगा, फिर उससे कुछ पैसा इकट्ठा करिएगा। यदि आपके पास में ऑलरेडी पहले से पैसा नहीं है तो आप जॉब करिएगा, ठीक है, जॉब करिएगा, उससे पैसा इकट्ठा करिएगा। जब आप उससे पैसा इकट्ठा करेंगे और उससे आपका जो एक्टिव प्लान है उससे आप ट्रायल करिएगा या उसकी स्टार्टिंग करेगा। इसलिए स्टार्टिंग अपने आप में रिस्क होता है, लेकिन स्टार्टिंग के बाद में जब डेवलपमेंट करना होता है, डेवलपमेंट के लिए जो इन्वेस्टमेंट करना होता है वो उतना रिस्की नहीं होता है, जितना कि एक स्टार्टिंग रिस्की होता है। जब आप उसको स्टार्ट कर लेंगे, आप जब उसका एक एक्सपेरिमेंट कर चुके होंगे, उसका जब आप एक परीक्षण कर चुके होंगे, जब आपका ट्रायल कामयाब हो चुका होगा, ठीक है, आपने 10,000 से 50,000 से आपने ट्रायल किया उसको, ठीक है, और उसको आपने कामयाब बनाया। अब आपको उसको स्केल अप करना है, उसको बड़े स्केल पर आपको डेवलप करना है। तब यदि आप दूसरे के पास में, इन्वेस्टर के पास में जाते हैं या इन्वेस्टर को आप बुलाते हैं और उससे कहते हैं कि हाँ, हमको इसको डेवलपमेंट करना है और इसके लिए ये हमारा प्लान है, ये हमारा एक्टिव प्लान है, इसमें इतनी रिस्क है, इतना प्रॉफिट होने की संभावना है, ये चीज़ें हैं, तो वो अधिक आकर्षित होगा आपके प्रति। क्योंकि अब आपके साथ में एक चौथी चीज़ जुड़ गई, एक्सपीरियंस। पांचवी चीज़ आपके बिजनेस में, आपके प्लान में जुड़ गई, लाइफ दोनों अर्थों में। एक लाइफ का होता है जीवन, दूसरी लाइफ का अर्थ होता है एज। दोनों चीज़ें उस बिजनेस में जान पड़ गई, क्योंकि वो एक्टिव हो चुका है। दूसरी चीज़, उसकी कुछ लाइफ हो गई है, और उस लाइफ में वो सफलतापूर्वक एक्टिव है। अब केवल उसका आकार बढ़ाना है, क्वालिटी में भी आकार बढ़ाना है, मात्रा में भी आपका क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों में आकार बढ़ाना है, जिसके लिए इन्वेस्टमेंट चाहिए। तो वो अधिक आसानी से इन्वेस्ट कर सकेगा। इसलिए बिजनेस जिसके पास में टैलेंट है, नॉलेज है, स्किल है, वो एक्टिव प्लान तैयार करें। न केवल एक्टिव प्लान तैयार करें, बल्कि उसको छोटे स्केल पर स्टार्ट करें, परीक्षण करें, ट्रायल करें और उससे कामयाब बनाएं। तो आप आसानी से बड़े इन्वेस्टमेंट को आप आकर्षित कर लेंगे और खुद के बिजनेस को आप अधिक ऊंचाई पर या अधिक बड़ी मात्रा में आप डेवलप कर सकेंगे। तो कहने का अर्थ यह बनता है कि जिनके पास में, क्योंकि अब आपके पास में एक्सपीरियंस जुड़ जाएगा। एक्सपीरियंस नहीं था,
एक्सपीरियंस नहीं था जिसके लिए आप बिजनेस करना चाहते हैं। तो जिनके पास में नॉलेज, टैलेंट, स्किल है, वो भी बिजनेस कर सकते हैं, वो भी बिजनेस कर सकते हैं, लेकिन वो ट्राई नहीं करना चाहते, वो ट्रायल नहीं करना चाहते। वो खुद समझते हैं कि अरे मैं तो बड़ा एक्सपर्ट हूँ, मैं धुआंधार एक्सपर्ट हूँ, अब मेरे पास में इतना नॉलेज है, इतनी स्किल है, इतना टैलेंट है, इतना टैलेंट है, इसलिए इन्वेस्टर जो पैसे वाले हैं वो खुद मेरे प्लान पर इन्वेस्ट करें, ये मुझ पर इन्वेस्टमेंट करें, मैं उनको ऐसे और वैसे न जाने कैसे कैसे मैं कितना इनकम दे सकता हूँ। ये सब ख्याली पुलाव है, ये सब ख्याली पुलाव हैं। जब तक आप यथार्थ में कोई आप एक्सपेरिमेंट नहीं करते हैं, जब तक आप यथार्थ में कोई एक्सपेरिमेंट करके बिजनेस का व्यावसायिक एक्सपेरिमेंट करके, कॉमर्शियल एक्सपेरिमेंट करके जब तक आप उसको कामयाब नहीं करते हैं, तब तक एक भरोसे के साथ कोई भी इन्वेस्टर आपके बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार नहीं है। और वो इन्वेस्टर सबसे पहली चीज़ तो ये आती है कि सबसे पहला फर्स्ट इन्वेस्टर कौन होता है? फर्स्ट इन्वेस्टर आप खुद होते हैं। सेकंड नंबर पर इन्वेस्टर आपके गार्जियंस होते हैं। थर्ड नंबर पर इन्वेस्टर आपके रिश्ते नातेदार ये सब होते हैं। और फोर्थ नंबर पर पब्लिक इन्वेस्टर होती है। फोर्थ नंबर पर पब्लिक इन्वेस्टर होती है। तो सबसे पहले चीज़ तो आती है यह कि जो आपके पास में नॉलेज, टैलेंट, स्किल है, उसके आधार पर जो आपने प्लान तैयार किया है, प्लान तैयार करिएगा। जो आपने एक्टिव प्लान तैयार किया है उसमें सबसे पहले तो इन्वेस्टर हैं आप उसमें कितना इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आप उसके प्रति कितना आशावान हैं। यदि आप उसके प्रति अधिक आशावान हैं, अधिक आश्वस्त हैं, तो सबसे बड़ी चीज़ तो आती है कि आप खुद उसमें इन्वेस्ट करेंगे और खुद ही इन्वेस्टमेंट की व्यवस्था करेंगे और उसमें इन्वेस्ट करेंगे और उसको कामयाब बनाएंगे। आपको तो पब्लिक इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। यहाँ पर और कहना चाहूँगा कि पब्लिक इन्वेस्टमेंट ठीक, रिलेटिव इन्वेस्टमेंट, फैमिली इन्वेस्टमेंट, पर्सनल इन्वेस्टमेंट, 4 इन्वेस्टमेंट की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं। पब्लिक इन्वेस्टमेंट, रिलेटिव्स या फ्रेंड्स इन्वेस्टमेंट, फैमिली इन्वेस्टमेंट, पर्सनल इन्वेस्टमेंट। जो आपने प्लान किया है यदि उसके प्रति आप आश्वस्त हैं, ठीक है, आश्वस्त हैं, तो पहले तो आप खुद अपना इन्वेस्टमेंट करके उसको कामयाब बनाइएगा। जब आपकी वो कामयाबी होगी तो फैमिली सबसे पहले नज़र जाएगी फैमिली की। फैमिली जब देखेगी कि हाँ ठीक है, आपने एक बढ़िया इन्वेस्टमेंट किया है, आपने एक बढ़िया आपने शुरुआत की है, ठीक है, इस पर इन्वेस्टमेंट करने की आवश्यकता है, तो वो आप अपने फैमिली को सहमत करिएगा, तो फैमिली उसमें कुछ इन्वेस्टमेंट करेगी, फैमिली इन्वेस्टमेंट करेंगे। इसलिए यहाँ से बिजनेस और डेवलप हो जाएगा। जब आपकी फैमिली इन्वेस्टमेंट करके बिजनेस को डेवलप करेगी तो वो बिजनेस आपके रिलेटिव्स के, आपके जो फ्रेंड सर्किल है उसके नॉलेज में वो आने लगेगा। तो अब आपको और आवश्यकता है इन्वेस्टमेंट की, तो वो भी इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार हो जाएंगे। अर्थात पहले तो इन्वेस्टमेंट करके खुद बेनिफिट लीजिएगा, फिर फैमिली का इन्वेस्टमेंट करा करके फैमिली को बेनिफिट दीजिएगा, फिर उसके बाद में जब पब्लिक की नज़र, वो जब आपके रिलेटिव्स जो फ्रेंड सर्किल है उसकी नॉलेज में जब आपका बिजनेस आ जाएगा तो उससे इन्वेस्टमेंट करवाइएगा, उसको प्राथमिकता दीजिएगा, इन्वेस्टमेंट के मामले में उसको प्राथमिकता दीजिएगा। तो फिर वो लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे, उनको बेनिफिट दीजिएगा, उनको बेनिफिट आपके बिजनेस से होना चाहिए। जब उनको बेनिफिट बिजनेस से होना चाहिए तो नंबर 1 पर तो आते हैं कि ये लोग कस्टमर भी आपके होंगे, ये लोग किसी न किसी रूप में कस्टमर भी होंगे, साथ ही साथ किसी न किसी रूप में सोसाइटी में कस्टमर को डेवलप करने का भी प्रयास करेंगे। जब रिलेटिव्स और फ्रेंड सर्किल को आपके बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करने से फ़ायदा होगा तो उससे आपके रिलेशंस डेवलप होंगे, आपके बिजनेस के रिलेशंस डेवलप होंगे, वो खुद डेवलप करेंगे क्योंकि उनके उससे आपके बिजनेस से इकोनॉमिक बेनिफिट जुड़े हुए हैं। अब पब्लिक इन्वेस्टमेंट करेगी, अब पब्लिक की नज़र में आ जाएगा बिजनेस। जब पब्लिक की नज़र में आ जाएगा तो पब्लिक इन्वेस्टमेंट करने का प्रयास करेंगे, और पब्लिक से इन्वेस्टमेंट लीजिएगा। तो अब आपका बिजनेस और अधिक स्केल अप हो जाएगा। कहने का अर्थ यहाँ से पहले आप एक पर्सनल बिजनेस के रूप में जब आप पर्सनल इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आप एक पर्सनल बिजनेस आप स्टार्ट करेंगे,
ठीक है। हो सकता है इसके रजिस्ट्रेशन वगैरह इन सब फॉर्मेलिटीज़ को भी ये, चूँकि ये इतने लो स्केल पर होगा, लो स्केल पर एक ट्रायल होगा, तो इसके लिए आपको हो सकता है अन्य फॉर्मेलिटीज़ की भी ज़रूरतें न पड़े। लेकिन उसके बाद में जब फैमिली इन्वेस्टमेंट करेगा तो ये धीरे धीरे फैमिली और रिलेटिव्स इन सब चीज़ों से मिल करके वो चीज़ जब बड़ी होगी तो प्राइवेट कंपनी का रूप ले लेगी या साझेदारी बिजनेस का रूप ले सकती हैं, और साझेदारी बिजनेस से ये प्राइवेट कंपनी का रूप लेगी। जब प्राइवेट कंपनी का रूप लेगी, प्राइवेट कंपनी के रूप में ये बिजनेस डेवलप होगा। लेकिन जब उसको और अधिक स्केल अप करने होगा तो ये प्राइवेट कंपनी लिमिटेड कंपनी बन जाएगी, पब्लिक इन्वेस्टमेंट करने लगेगी। उसमें आपकी बिजनेस की क्वालिटी, कैपेसिटी, इन सब चीज़ों के आधार पर निर्भर करता है कि वो कितना इन्वेस्टमेंट आमंत्रित कर सकती है, कितना प्रॉफिट दे सकती है आदि। लेकिन यदि आप डायरेक्ट जाएंगे, न तो आपने इन्वेस्टमेंट किया है, ना आपकी फैमिली ने इन्वेस्टमेंट किया है, ना आपके रिलेटिव्स ने इन्वेस्टमेंट किया है, और आप डायरेक्ट पब्लिक से इन्वेस्टमेंट मांग रहे हैं, कैसे पब्लिक विश्वास कर लेगी कि हाँ आप जो कुछ कह रहे हैं वो सही है और उससे उसके इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न मिलेगा। न तो खुद आपने विश्वास किया अपने प्लानिंग्स पर, ना आपकी फैमिली ने विश्वास किया आपके एक्शन पर, आपके प्लान पर या आपके बिजनेस पर, ना आपके रिलेटिव्स ने विश्वास किया, ना आपकी फ्रेंड सर्किल ने विश्वास किया। और आप कहते हैं पब्लिक जिससे आप परिचित भी नहीं हैं, जो आपसे भी परिचित नहीं है, वो इन्वेस्टमेंट करें। ध्यान दीजिएगा, पर्सनल इंट्रोडक्शन एक अलग चीज़ है, इकोनॉमिक इंट्रोडक्शन भी एक अलग चीज़ है, लेकिन एक कॉमर्शियल इंट्रोडक्शन एक बिल्कुल स्पेशल या यूनिक चीज़ है। कॉमर्शियल इंट्रोडक्शन एक बिल्कुल अलग, बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है, और कॉमर्शियल इंट्रोडक्शन पर ही इन्वेस्टमेंट आता है या इन्वेस्टमेंट किया जाता है। कहने का अर्थ है कि जब भी आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करें तो उसकी कॉमर्शियल लाइफ देखिएगा, कॉमर्शियल एक्सपीरियंस देखिएगा, कॉमर्शियल नॉलेज देखिएगा, कॉमर्शियल स्किल देखिएगा, और कॉमर्शियल सक्सेस देखिएगा, कॉमर्शियल फेलियर देखिएगा, उसके रीजंस देखिएगा। और ये चाहे आप किसी बिजनेस में करें, चाहे किसी प्रोडक्ट या सर्विस में करें, चाहे किसी फर्म, दुकान, कंपनी में करें, चाहे प्राइवेट लिमिटेड हो या फिर लिमिटेड हो, तो इन सारी चीज़ों को देख करके बनती है आपकी कॉमर्शियल आइडेंटिटी, कॉमर्शियल परिचय। तो जब कॉमर्शियल परिचय अभी आपका कुछ नहीं है, तो कैसे पब्लिक का कोई भी व्यक्ति इन्वेस्ट कर देगा? और फिर आप एक बड़ा अमाउंट चाहते हैं, बड़े अमाउंट के रूप में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, और आपका खुद का उसमें कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं है, यह बिल्कुल माइनर इन्वेस्टमेंट है, यह केवल थोड़ा बहुत ट्रायल ही इन्वेस्टमेंट है। तो जो जितना बड़ा इन्वेस्टमेंट करेगा, स्वाभाविक बात है वो उतनी बड़ी जांच पड़ताल करेगा, और करना भी चाहिए, और उसके पास में उतना ही बड़ा दिमाग भी होगा, उतना ही बड़ा नॉलेज, स्किल, टैलेंट भी होगा। तो ऐसे कैसे वो इन्वेस्ट कर देगा? तो जितना बड़ा आपको इन्वेस्टमेंट लाना है, करवाना है, तो उसके लिए उतना बड़ा आपको तो बेस भी उतारना पड़ेगा, आपको उतना बड़ा बेस भी तो चाहिए। कहने का अर्थ यह बनता है, अरे साइकिल खड़ी करनी हो कहीं पर भी खड़ी कर दो, अरे हेलीकॉप्टर उतारना है तो उसके लिए हेलीपैड तो बनाना पड़ेगा। लेकिन अगर कहीं हवाई जहाज़ को उतारना है तो हवाई अड्डा बनाना पड़ेगा। ऐसे नहीं आप हवाई जहाज़ को उतार सकते। कहने का अर्थ है कि यदि बड़े इन्वेस्टमेंट को यदि आपको आकर्षित करना है, बड़े इन्वेस्टमेंट को लाना है, तो उसके लिए तैयारी भी ज़रूरी है उसके लिए। लेकिन ये चीज़ आपके लिए संभव है, क्योंकि आपके पास में नॉलेज है, स्किल है, टैलेंट है, केवल एक्सपीरियंस नहीं है। और वो एक्सपीरियंस पहले आपको स्मॉल इन्वेस्टमेंट से खुद ही करना पड़ेगा, फिर फिर आपको सबसे पहले फैमिली को आकर्षित करना पड़ेगा कि वो आपके बिजनेस में वो इन्वेस्ट करे, उसे आप समझाना पड़ेगा, उसे आपको सेटिस्फाइड करना पड़ेगा।
सेटिस्फाइड करना पड़ेगा। यदि आप फैमिली को सेटिस्फाइड नहीं कर सकते हैं तो आप पब्लिक इन्वेस्टर को भी आप सेटिस्फाइड नहीं कर सकते हैं। उसके बाद में आपको रिलेटिव्स कहना चाहिएगा। ये मैं फिर वही कहता हूँ कि बिजनेस एक सोशल सर्विस है। मैं कई बार ये बात कही कि बिजनेस एक सोशल सर्विस है। तो जब बिजनेस एक सोशल सर्विस है तो सोशल बॉडीज़ को आपको अपने बिजनेस में इन्वॉल्व करना पड़ेगा। सोशल बॉडीज़ को आपको अपने बिजनेस में इन्वॉल्व करना पड़ेगा। बल्कि ये कहा जाए कि खुद के डेवलपमेंट के साथ ही साथ आपको सोशल डेवलपमेंट का भी ध्यान रखना पड़ेगा। जितना आप सोशल डेवलपमेंट करेंगे निश्चित तौर पर आपके बिजनेस का डेवलपमेंट उतना ही बेहतर होगा। तो इस कारण से पहले तो आपको फैमिली को आकर्षित करना पड़ेगा इन्वेस्टमेंट करने के लिए, उसे प्रेरित करना पड़ेगा, न केवल प्रेरित करना पड़ेगा। और सबसे बड़ा प्रेरणादायक होता है आपका सक्सेस, आपके बिजनेस की सक्सेस। आपकी अपनी सक्सेस से और अपने बिजनेस की सक्सेस से आपको पहले फैमिली को सेटिस्फाइड करना पड़ेगा, वो इन्वेस्टमेंट करेगा। फिर आपको रिलेटिव से या फ्रेंड सर्किल को भी प्रभावित करना पड़ेगा अपने सक्सेस से, अपने बिजनेस से, कि वो उसमें इन्वेस्टमेंट करें और इन्वेस्टमेंट करने के द्वारा वो डेवलपमेंट करें। कहने का अर्थ है कि उनको ये ऑप्शंस देना पड़ेगा कि आपका बिजनेस उनके इकोनॉमिक डेवलपमेंट का सबसे बेहतर विकल्प है। बेस्ट ऑप्शंस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स एंड फैमिली मेंबर्स। सो उनको ये मतलब साबित करके, दिखा करके, फिर आपको तब आप पब्लिक इन्वेस्टर से आप इन्वेस्टमेंट की आप डिमांड कर सकते हैं। कहना चाहिए इस प्रकार से आपका जो बिजनेस डेवलपमेंट है वो पर्सनल डेवलपमेंट से लेकर, पर्सनल एक्सपेरिमेंट से लेकर के पर्सनल बिजनेस, फिर फैमिली बिजनेस, फिर रिलेटिव्स बिजनेस, कहना चाहिएगा पर्सनल बिजनेस एक प्राइवेट कंपनी से लिमिटेड कंपनी। ठीक है। अब हमने तीसरे सेक्टर की बात की थी कि वो व्यक्ति जिनके पास में न तो पैसा है, न ही उनके पास में नॉलेज, स्किल, टैलेंट है, अर्थात वो एक सामान्य आदमी है। वह एक सामान्य आदमी, अब सामान्य आदमी बिजनेस कैसे कर सकता है? अब सामान्य आदमी बिजनेस कैसे कर सकता है? वो बिजनेस के बारे में कैसे सोच सकता है? बिजनेस के बारे में कैसे सोच सकता है? बिजनेस में एक सबसे बड़ी बाधा आती है संतोष धन। यदि आप संतुष्ट हैं, संतोष है, तो ये बाधा है। अब जो आम आदमी जिसके पास में न तो व्यावसायिक नॉलेज है, न स्किल है, न टैलेंट है, और न ही इतना पैसा है उसके पास में कि वो बिजनेस कर सके, वह बिजनेस कर सके है या कोई एक बड़ा बिजनेस स्टार्ट कर सके, बड़ा बिजनेस स्टार्ट कर सकते। अब यहाँ पर हम ये कहना चाहूँगे उसके पास में एक सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है और होनी चाहिए। यदि आपके पास में स्किल, नॉलेज, टैलेंट, एक्सपीरियंस कुछ नहीं है तो आपको हार्ड वर्कर होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा कि यदि आपके पास में नॉलेज, स्किल, टैलेंट, एक्सपीरियंस नहीं है, आप एक सामान्य आदमी हैं, तो आप में ये स्किल होने चाहिए, हार्ड वर्कर होना चाहिए। हार्ड वर्कर होना चाहिए अर्थात कठिन परिश्रमी होना चाहिए। साथ ही साथ और दूसरी चीज़ क्या है, कैरेक्टर के मामले में स्ट्रांग होना चाहिए। दो चीज़ें होनी चाहिए आपके पास में जो किसी एजुकेशन, टैलेंट, स्किल का मोहताज नहीं होती हैं। क्या चीज़? नंबर एक पर तो आपको हार्ड वर्कर होना चाहिए, कठिन परिश्रमी होने चाहिए। दूसरी चीज़ है कैरेक्टर के मामले में स्ट्रांग होना चाहिए। कैरेक्टर के मामले में स्ट्रांग होना चाहिए अर्थात जो मॉरलिटी हो, नैतिकता है, वह उच्च स्तर की होनी चाहिए। नैतिकता है उच्च स्तर की होनी चाहिए, कैरेक्टर स्ट्रांग होना चाहिए। जो नैतिक विशेषताएं हैं, जो प्रेरक विशेषताएं हैं, वो चीज़ें आप में मजबूत होनी चाहिए। कहने का अर्थ यह कि आप एक ऐसे व्यक्ति के रूप में हों, आप व्यक्ति हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए बहुत पर्याप्त है। बिजनेस को आकर्षित करने के लिए व्यक्ति होना अपने आप में पर्याप्त है। व्यक्ति स्वयं अपने आप में एक बिजनेस है। व्यक्ति स्वयं अपने आप में एक इन्वेस्टमेंट फैक्टर है जिस पर कोई भी बिजनेस कितना भी पैसा इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार है, बशर्ते कि उसकी उतनी कैपेसिटी हो,
उसकी उतनी योग्यता हो, उतनी योग्यता हो। अब मान लिया आपके पास में योग्यता नहीं है, लेकिन जो करेक्टर है और आपका जो हार्ड वर्कर स्किल है, जो आपको परिश्रम करने की जो क्षमता है, वह विशेषता है जो आपको परिश्रमी बनाती है, दूसरी चीज, करेक्टर आपका स्ट्रांग है, मोरलिटी, नैतिकता उच्च स्तर की आप में है, तो आप एक कॉन्फिडेंशियल सब्जेक्ट है जिस पर इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। छोटा इन्वेस्टमेंट भी किया जा सकता है, बड़ा इन्वेस्टमेंट भी किया जा सकता है। आप छोटे इन्वेस्टमेंट को भी आप आकर्षित कर सकते हैं, बड़े इन्वेस्टमेंट को भी आप आकर्षित कर सकते हैं। इसलिए यदि आपके पास में ये तीनों चीज़ें हैं, और यदि नहीं है तो इनको आप विकसित करिए। सबसे पहले आप इनको विकसित करिए जिसमें आपको कुछ पैसा नहीं लगता है, अब जब आप क्या करेंगे, जब आप हार्ड वर्कर बनेंगे, कठिन परिश्रमी व्यक्ति बनेंगे, इससे आपका एक डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन हार्ड वर्कर बनने के लिए ज़रूरी है कि आप हेल्थी हों, आप शारीरिक रूप में हेल्थी हों, और मानसिक रूप में हेल्थी होने के लिए ज़रूरी है ये कि कम से कम आपके अंदर एक अच्छी स्टडी करने की आदत हो, आपकी संगत अच्छी हो, साथ ही साथ अच्छी स्टडी, अच्छी पुस्तकों को पढ़ने की आदत हो, अच्छी ऑडियो वीडियो सुनने की आपको आदत हो, अच्छी पुस्तकों को अध्ययन करने की आदत हो, ताकि आपके अंदर पॉजिटिव विचार पनपे, आपके दिमाग में पॉजिटिव विचार पनपे। क्योंकि कहा जाता है कि दिमाग अपने आप में एक ज़मीन की तरह होता है, अच्छे विचार डालोगे तो अच्छे विचारों की फसल आएगी, बुरे विचार डालोगे तो बुरे विचारों की फसल आएगी। तो जब आपके पास में पैसा नहीं है, जब आपके पास में नॉलेज स्किल टैलेंट कुछ नहीं है, कॉमर्शियल नॉलेज स्किल टैलेंट कुछ नहीं है, आप एक सामान्य आदमी, तब आपके पास में हार्ड वर्कर वाली स्किल होना चाहिए, कठिन परिश्रम करेगा और हमेशा उम्मीद से ज़्यादा रिजल्ट देने का, परिश्रम के द्वारा उम्मीद से ज़्यादा रिजल्ट देने का प्रयास करेगा, इससे आपकी वैल्यू बढ़ेगी। जहाँ पर भी आप कार्य करेंगे, घर हो, किसी के यहाँ जॉब कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, वहाँ पर आपकी वैल्यू बढ़ेगी। वैल्यू बढ़ने का अर्थ ये कि आपकी डिमांड बढ़ेगी। जब आपकी डिमांड बढ़ेगी तो आपका प्राइस बढ़ेगा। जब आपकी डिमांड बढ़ेगी तो आपका प्राइस बढ़ेगा। जब आपके प्राइस बढ़ेगा तो आपकी इनकम बढ़ेगी। एक पैटर्न। दूसरी चीज़ ये भी है कि जब आपके अंदर करेक्टर आपका स्ट्रांग होगा, तो जब करेक्टर स्ट्रांग होगा तो स्वाभाविक बात है कि स्ट्रांग करेक्टर पर जितना करेक्टर स्ट्रांग होगा उस पर उतनी ही ज़्यादा जिम्मेदारी डाली जा सकती है, जिम्मेदारी डाली जाती है। जितना करेक्टर स्ट्रांग होगा उस पर उतनी ही ज़्यादा जिम्मेदारी डाली जाती है। जब जितनी ज़्यादा जिम्मेदारी डाली जाएगी तो स्वाभाविक बात है उसका बेनिफिट तो उसको मिलेगा। जिस पर जितनी ज़्यादा जिम्मेदारी डाली जाएंगे उस पर उसका बेनिफिट तो उतना ही ज़्यादा होगा, उसका पारिश्रमिक भी तो उतना ही ज़्यादा होगा। और कम जिम्मेदारी का अर्थ है कम इनकम, ज़्यादा जिम्मेदारी का अर्थ है कि ज़्यादा इनकम। जब आपका करेक्टर स्ट्रांग होगा तो ज़्यादा जिम्मेदारी मिलेगी, परिणाम ज़्यादा इनकम होगी। साथ ही साथ जब नैतिक लेवल, मॉरलिटी हाई लेवल की होती है, तो मॉरलिटी हाई लेवल, नैतिकता जब उच्च स्तर की होती है तो यह भी इन्वेस्टमेंट को आकर्षित करती है, या भी आपकी जिम्मेदारी पर आपको और अधिक जिम्मेदारी देती है। लेकिन जब करेक्टर स्ट्रांग है तो आप उन बड़ी से बड़ी जिम्मेदारियों को या बढ़ती हुई जिम्मेदारियों को आप स्वीकार करने में सक्षम होंगे। इसके लिए ज़रूरी यह है कि जैसे कि करेक्टर स्ट्रांग, आप में एक प्रेरणा शक्ति होती है, आप में एक आगे बढ़ने की ललक होती है, आप में और अधिक जिम्मेदारियों को स्वीकार करने की और उसे कामयाब करने की, उसे और बेहतर तरीके से कामयाब करने की। अर्थात जो हार्ड वर्कर
आदत है ये, स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर और उच्च नैतिकता, ये तीनों एक साथ में एक ऐसा प्रेशर जनरेट कर देती हैं, यह एक ऐसा प्रेशर जनरेट कर देती हैं कि जिससे आपकी स्पीड बढ़ जाती है, आपकी आपकी पर्सनल सेल्स की स्पीड बढ़ जाती है, आपकी इनकम की स्पीड बढ़ जाती है, और जब इनकम की स्पीड बढ़ जाती है तो आपकी सेविंग की स्पीड बढ़ जाती है। आपकी सेविंग की स्पीड बढ़ जाती है। जब सेविंग की स्पीड बढ़ जाएगी तो स्वाभाविक बात है कि आपके पास में पैसा इकट्ठा होने लगेगा। तो अभी अभी आप कार्य कर रहे हैं, अभी आप कार्य कर रहे हैं, आपका बॉडी कार्य कर रहा है, आपका जो हार्ड वर्कर स्किल है ये कार्य कर रही है, जो आपका स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है वो कार्य कर रहा है, जो आपकी उच्च स्तर की नैतिकता है वो कार्य कर रही हैं, अर्थात ये चीज़ें आपको इनकम दे रही हैं। फिर इनकम का एक सोर्स और डेवलप हो जाएगा, वो पैसा आपके पास में होगा, पैसा आपके पास में होगा, और उस पैसे से अब आपको पैसे को काम पर लगाना है। अब आपके लिए पैसा भी आपका एक इनकम का स्रोत बन जाएगा, इनकम का स्रोत बन जाएगा। और साथ ही साथ अब आपके पास में क्या चीज़ हो जाएगी, अब आपके पास में मतलब हार्ड वर्कर स्किल के कारण, स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर के कारण, उच्च नैतिकता के कारण सबसे पहले तो आपको तो वर्किंग नॉलेज स्किल टैलेंट एक्सपीरियंस डेवलप होगा। सबसे पहले तो आपको आपके अंदर आप में वर्किंग नॉलेज स्किल टैलेंट एक्सपीरियंस डेवलप होगा। उसके बाद में जैसे जैसे आइए आपकी लाइफ वर्किंग लाइफ बढ़ेगी, वैसे वैसे ये वर्किंग नॉलेज स्किल टैलेंट एक्सपीरियंस कॉमर्शियल या एक कह लीजिएगा इकोनॉमिक नॉलेज स्किल टैलेंट एक्सपीरियंस में डेवलप हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद में फिर यही चीज़ कॉमर्शियल स्किल नॉलेज टैलेंट एक्सपीरियंस में डेवलप हो जाएगा, और उसके बाद में फिर जो आपका पैसा है, आप पैसा लगाएंगे, वह एक इन्वेस्टमेंट के रूप में, वह एक पैसा कॉमर्शियल इन्वेस्टमेंट के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। अर्थात ये पैसा अब आपके लिए काम करने लगेगा, पैसा अब आपके लिए एक इनकम का स्रोत बन जाएगा, इस कारण से यहाँ पर यह बात कही जा सकती है कि जिनके पास में मतलब यहाँ पर अब आप एक बिजनेसमैन बन सकते हैं, अब आप एक बिजनेस आराम से चला सकते हैं, आप एक बिजनेस को कामयाब कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पर ये बात कही जा रही है, यहाँ पर ये बताने का प्रयास किया है कि यदि आपके पास में कुछ नहीं है, ना कॉमर्शियल नॉलेज है, ना स्किल है, ना टैलेंट है, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आप केवल 3 चीज़ों को विकसित कर लीजिएगा। हार्ड वर्कर स्किल, जिस पर आप उम्मीद से एक्स्ट्रा रिजल्ट देने की प्रयास करते हैं, कोशिश करते हैं, देते हैं। दूसरी चीज़ स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर, तीसरी चीज़ उच्च स्तर की नैतिकता। ये 3 चीज़ें आप में होनी चाहिए। इसके लिए हार्डवर्क के लिए तो हेल्थ चाहिए। और हेल्थ के लिए कैसे हेल्थ बननी है, तो हेल्थ को डाउन करने वाली चीज़ों से आपको दूर रहना है। तो हार्ड वर्क और साथ ही साथ भाई अच्छा कायदे से खाना पीना, ये सब चीज़ों पर विशेष ध्यान देना है। और मतलब आपको हेल्थ को मेंटेन करना है, हार्ड वर्क के लिए हेल्थ को मेंटेन करना है। साथ ही साथ एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर के लिए आपको अपने मानसिक स्टडी को भी मेंटेन करना है, संगति को भी मेंटेन करना है। साथ ही साथ उच्च नैतिकता के लिए भी आपको मेहनत करनी पड़ती है। कहने चाहिए ये तीनों की तीनों पहले तो पर्सनल लेवल पर ही आपसे हार्ड वर्क की अपेक्षा करती हैं। पहले इन चीज़ों को यदि आप बिल्कुल ही मामूली हैं तो ये 3 चीज़ें ऐसी हैं जो आपको गैर मामूली बना देंगी। ध्यान दीजिएगा, हार्ड वर्कर स्किल, स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर और उच्च नैतिकता किसी भी मामूली से मामूली इंसान को भी खास आदमी बनाने में सक्षम है।
और जब वो खास आदमी बनाती हैं, ये पर्सनल लेवल पर एक खास बना देती हैं, फिर आप एक्सटर्नल लेवल पर, सामाजिक लेवल पर आप खास बनने लगेंगे, खास दिखने लगेंगे। तो जिनके पास में कुछ नहीं है, ठीक है, वो इस प्रकार से एक बिजनेसमैन बन सकते हैं स्टेप बाय स्टेप। दूसरी चीज़, वो लोग जिनके पास में नॉलेज है, स्किल है, टैलेंट है, वो उनका पैटर्न बिजनेसमैन बनने का दूसरा है। अर्थात वो पहले अपना इन्वेस्टमेंट करें, ट्रायल करें, जैसे पहले बताया जा चुका है, उस पैटर्न वो एक बिजनेसमैन बन सकते हैं, वो बिजनेस कर सकते हैं। और जिसके पास में पैसा है, जिसके पास में पैसा है, वो सर्च और रिसर्च करें, स्टडी करें, सर्च और रिसर्च स्टडी करें। इस पर सर्च और रिसर्च स्टडी के लिए वो अपना इन्वेस्टमेंट करें। इसके द्वारा उसको एक उचित इन्फॉर्मेशन मिलेगी। उस इस स्टडी, अध्ययन या रिसर्च के द्वारा उसको एक प्रोडक्टिव इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि किस व्यक्ति पर कितना इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है, किस प्लान पर कितना इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है, अर्थात किस व्यक्ति पर कितना इन्वेस्टमेंट करने से हमको कितना रिटर्न मिलेगा। दूसरी चीज़ है कि किस प्लान पर कितना इन्वेस्टमेंट करने से कितना रिटर्न मिलने की संभावना, कितना मिल सकता है, ये कितना नॉन रिस्की हो सकता है। तीसरी चीज़ कि किस बिजनेस में कितना इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है, कौन सा बिजनेस विश्वसनीय है, कहाँ से हमको कितना इन्वेस्टमेंट करने पर कितना रिटर्न मिलेगा। इसलिए जिसके पास में पैसा है उसका मुख्य कार्य, वो पैसा उसका साधन है, वो इस साधन से अपने आर्थिक हितों को सिद्ध करता है। जिसके पास में टैलेंट, नॉलेज, स्किल है, वो अपने इन तीनों चीज़ों से अपने हितों को, अपने आर्थिक हितों को सिद्ध करें, साथ ही साथ दूसरों के आर्थिक हितों को भी सिद्ध करने में अपना योगदान दें। क्योंकि बिजनेस का अर्थ ही यही है कि यदि आप दूसरों को हितों को साथ नहीं दे सकते हैं, ये दूसरों को लाभ पहुंचाने के मामले में आप अपना योगदान नहीं दे सकते हैं, तो आपका भी अपना लाभ सिद्ध नहीं हो सकता है। और जो तीसरी लेवल है, जिसके पास में कुछ नहीं है, वो हार्ड वर्क स्किल के द्वारा और स्ट्रांग कैरेक्टर के द्वारा और नैतिकता के उच्च स्तर के द्वारा दूसरों के आर्थिक विकास में, व्यावसायिक विकास में अपना योगदान देते हुए अपना आर्थिक विकास कर सकता है। इस कारण से तीनों ही पैटर्न के लोग बिजनेस कर सकते हैं। लेकिन इसके पीछे एक और चीज़ आती है, विल पावर इन तीनों में कॉमन होती है। विल पावर तीनों में कॉमन होती है, अर्थात तीनों के लिए विल पावर चाहिए। जिसकी जितनी स्ट्रांग विल पावर है, स्वाभाविक बात है वो उतना ही अधिक दूरी तक अपने कॉमर्शियल सफ़र को या अपनी कॉमर्शियल लाइफ को जी पाएगा, चला पाएगा। क्योंकि स्ट्रगल सबको करना पड़ता है, ट्रायल ट्रेवल सबको करना पड़ता है। इन्वेस्टमेंट या प्रयास, फेलियर का सामना सबको करना पड़ता है। तो इन सभी चीज़ों का सामना करने के लिए विल पावर बहुत आवश्यक है। और विल पावर बड़ी ही हाई लेवल की होनी चाहिए। कहने से ऐसी विल पावर जो कभी समाप्त ही न हो, असीमित अनलिमिटेड विल पावर। किसी भी परिस्थितियों में विल पावर समाप्त नहीं होनी चाहिए। तो स्वाभाविक बात है, इसके लिए धीरे धीरे स्ट्रगल स्टार्ट करो। क्योंकि चाहे स्ट्रगल कह लीजिएगा, चाहे लर्निंग कह लीजिएगा, क्योंकि सब कुछ आप सीख करके नहीं आए हैं। सीखना यहीं से है और सीखने के तमाम सारे तरीके हैं। उनमें से एक होता है, यदि सक्सेस सीखनी है तो वर्क करना पड़ेगा। और वर्क करना पड़ेगा तो वर्क करने के लिए इन्वेस्टमेंट करना ही पड़ेगा। जो भी चीज़ें हैं आपके पास में, वो यदि आपके पास में कुछ नहीं है तो आप इन तीनों चीज़ों का, हार्ड वर्क का और स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर का और
उच्च नैतिकता का इन्वेस्टमेंट करिएगा। यदि आपके पास में टैलेंट है, नॉलेज, स्किल है, तो उसके आधार पर बिजनेस के रूप में आप इन्वेस्टमेंट करिएगा। साथ ही साथ यदि आपके पास पैसा है तो उस पैसे को इन्वेस्टमेंट के बारे में जानिए, समझिए, रिसर्च करिएगा। इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि विल पावर के साथ तीनों ही प्रकार के लोग व्यावसायिक जगत में, कॉमर्शियल वर्ल्ड में कामयाब हो सकते हैं, सक्सेस हो सकते हैं। और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपको मेरा नमस्कार, धन्यवाद।